Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is types and distribution of forest and wildlife resources. तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंडिया में जो है फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है. इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू मैनेज कंट्रोल एंड रेगुलेट दैम. तो इट मीन्स कि अगर हम इंडिया में जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहें तो इसको कंजर्वेट करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, या कह सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं या जो फॉरेस्ट हैं उनको मैनेज करने में या कंट्रोल करने में या उनको रेगुलेट करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है. इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. तो अब यह देख लेते हैं कि इंडिया में जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे होता है या उसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है. तो उसका मैनेजमेंट जो है गवर्नमेंट देखती है, या कह सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है. एंड कुछ जगह पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा जो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी फॉरेस्ट एंड जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन या उनका मैनेजमेंट देखते हैं. तो अब देख लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट हो गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट. तो अब ये देख लेते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड. तो इंडिया में आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो किस में है, रिजर्व फॉरेस्ट में आते हैं. एंड जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो क्या है, मोस्ट वैल्यूबल हैं, या कह सकते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं इनको मोस्ट वैल्यूबल माना जाता है. अब देखते हैं सेकेंड कैटेगरी, ये है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन. तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इंडिया का जो फॉरेस्ट है उसका 1/3 पार्ट जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के एरिया में आता है. तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनमें जो है जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डिप्लीशन होने से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. तो जैसा कि रिजर्व फॉरेस्ट है इसके अंदर इंडिया का जो है आधे से ज़्यादा, या कह सकते हैं हाफ पार्ट जो फॉरेस्ट है, ये जो हाफ पार्ट से भी प्लस जो फॉरेस्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट में आ गए. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपका 1/3 फॉरेस्ट आ गया. अब देख लेते हैं इसकी जो फॉरेस्ट की जो है थर्ड कैटेगरी, अनक्लास्ड फॉरेस्ट. दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़. तो जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आते हैं इसमें आप जो रिजर्व फॉरेस्ट है एंड जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उन दोनों के बाद जो भी फॉरेस्ट बचता है वो सारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आ जाएगा. एंड इसमें हम कह सकते हैं जो बंजर भूमि है या जिसको वेस्टलैंड बोलते हैं, ये सारे जिन पे जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड जो प्राइवेट या जो कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स होते हैं, ऐसी लैंड भी अनक्लास्ड फॉरेस्ट में ही आ जाती है. ऐसे फॉरेस्ट जिन पे गवर्नमेंट का राइट हो या जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या जो कम्युनिटीज़ हैं उनका राइट हो, ऐसे फॉरेस्ट भी अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आ जाते हैं. तो हमने अभी तक ये देख लिया कि इंडिया में जो है फॉरेस्ट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट हो गया रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड हो गया अनक्लास्ड फॉरेस्ट. रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन्स. तो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स हैं जिनसे कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होते हैं, या कह सकते हैं जो फर्नीचर के लिए हम लकड़ियाँ लाते हैं या जो अदर प्रोडक्ट होते हैं फॉरेस्ट से मिलने वाले जो कि काफ़ी कीमती होते हैं, उनको रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में प्रोटेक्शन दिया जाता है. मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंसिस्टिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये देख लेते हैं. तो जो मध्य प्रदेश है वो जो है इंडिया का सबसे बड़ा परमानेंट फॉरेस्ट है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में
उसका टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका। अगर उसमें बात करें हम परमानेंट फॉरेस्ट एरिया की, अगर परमानेंट फॉरेस्ट एरिया में हम देख लेते हैं कि रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आ गए, तो जो परमानेंट फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में वो जो उसके टोटल फॉरेस्ट एरिया के 75% एरिया में है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो इन स्टेट्स में भी जैसे कि अभी बात की जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, तो जो ये स्टेट्स हैं इनमें भी जो फॉरेस्ट का परसेंटेज है या जो रिजर्व फॉरेस्ट का परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान, इन स्टेट्स में जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड जो महाराष्ट्र है, यहाँ पे तो जो क्या है रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान में जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अच्छे हैं। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज़। इट मीन्स कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या जो गुजरात का अधिकतर पार्ट है वहाँ पे जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं, तो उनका जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनके द्वारा उसका मैनेजमेंट किया जाता है। सो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हमने टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्लियर कर लिया है एंड देख लिया कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। वो 3 पार्ट में हुआ है, वो हमने देख लिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही।